एससीसीएल द्वारा भू अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीण हुए लामबंद। विकासखंड प्रतापपुर क्षेत्र का है मामला। कलेक्टर ने जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति की बुलाई बैठक। एससीसीएल द्वारा नए खदान खोलने की योजना को लेकर आए दिन प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण, रोजगार एवं मुआवजे को लेकर नए नए मामले सामने आते रहते हैं। इसी बीच विकासखंड प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मदन नगर, जगन्नाथपुर, कनकपुर एवं गणेशपुर के सैकड़ों ग्रामीण भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं एससीसीएल प्रबंधन पर गलत नीतियों से भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाया है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने कहा कि हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोयला खदान हेतु ग्राम सभा के प्रस्ताव पास किए बिना ही तथा बिना सूचना के भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। जबकि दूसरी तरफ ग्रामीणों ने खुद ही बताया कि एससीसीएल प्रबंधन ग्राम सभा के प्रस्ताव पास होने के साथ साथ कोल बेयरिंग एक्ट का हवाला दे रही है। जिला प्रशासन एवं एससीसीएल प्रबंधन के जवाब से असंतुष्ट एससीसीएल प्रभावित क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति के समक्ष मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा। गौरतलब है कि कलेक्टर के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना समिति की बैठक आयोजित कर जल्द ही एससीसीएल प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने की योजना पर चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश और यहाँ आदिवासियों की जो सबसे बड़ी समस्या है जल, जंगल और जमीन की। और यहाँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ नया कुछ उद्यम यहाँ लगता है, कंपनियाँ आती हैं, फैक्ट्री खुलते हैं, कोयला खदान वगैरह खुलता है। तो इसी तरह का एक मामला प्रतापपुर क्षेत्र के मदनपुर का है, जहाँ की कोयले खदान खुलने वाले हैं और वहाँ आदिवासियों की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और विडम्बना वाली बात यह है कि ज़मीन तो अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन आज पर्यंत इनको ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि हम आपके ज़मीन को अधिग्रहित कर रहे हैं, हम आपके ज़मीन को ले रहे हैं। यहाँ एक नया खदान खुलने वाला है, खदान खुलेगी, उससे आगे इन ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी समस्या ये है कि जो ग्राम सभा, सबसे पहले नियमता तो ये है कि ग्राम सभा होता है, उसमें प्रस्ताव पारित होता है, उसके बाद ही ज़मीन जो है दिया जाता है किसी भी कंपनी को या कोई शासकीय अशासकीय संस्थाओं को। लेकिन इनको कोई सूचना नहीं मिला और इसी की मांग को लेकर के आज यहाँ पूरा कलेक्टेड, ये पूरा यहाँ आज देख रहे हैं ग्रामीण लोग, ये सारे लोग आए हुए हैं। इनकी क्या मांग है, क्या विषय है, क्या समस्या है, इन सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए हम इन्हीं से बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं बनवारी खलखो। और कहाँ से है? मैं ग्राम पंचायत मदन नगर से हूँ। तो किन विषयों को लेकर आए, क्या मुद्दा, क्या समस्या क्या है आप लोग? सर यहाँ पर हम ये मुद्दा को लेकर के आए थे, यहाँ बुलाया गया था हम लोग को कि भाई आपका जमीन अधिग्रहित कर लिया गया है। तो हमने बोला कि हमको कोई जानकारी नहीं है किस प्रकार का अधिग्रहित आप किए हैं, और जब पब्लिक किसी पब्लिक को पता नहीं है तो कैसे कर लेंगे आप? हमारे साथ आपका जान परिचय नहीं है, न हमारे साथ आप उठे न बैठे नहीं है, तो हमें मालूम नहीं है कि हमारा जमीन किस तरह का अधिग्रहण। तो जमीन जब उन्होंने अधिग्रहण किया तो क्या आप लोगों को कोई सूचना दिया? कोई सूचना नहीं दी है, कोई सूचना नहीं मिला हमको। और अधिग्रहण करने के बाद आप लोगों को सूचना दिया गया है? अधिग्रहण करने के बाद सूचना दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भी आप किए हैं उस चीज को हम नहीं मानते हैं, और हमारे साथ जो भी घटनाएं हो उस घटना को आप हमारे पास आप जानकारी दीजिए, हमको बताइए कि आपके गांव में हम क्या करने जा रहे हैं। इस चीज को हम लोग जानकारी लिए, और हम लोग को इस ऐसे में ऐसा लगता है ना सर जी कि हमारे देश आजादी होने के बाद 70-75 वर्ष बीत गए, तो हमारा लगता है हम लोग को कि हम आजाद नहीं है। आज भी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई करना पड़ रहा है, मतलब हम आजाद नहीं हैं। ये आज भी हम अंग्रेजों की गुलाम में है, उस टाइप का लगता है। इसलिए हम लोग को कलेक्टर महोदय से हम लोग मांग किए हैं कि आप इस चीज को जल्दी से जल्दी निराकरण कीजिए और इसको हमको बताइए। तो क्या ये मांग आपने लिखित रूप से दिया है या मौखिक रूप से है? सर जी हम लोग अभी मौखिक रूप से हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस चीज को हम लोग मांग में रखे थे, ग्राम सभा का जो प्रस्ताव यहाँ पर ये लोग बोले कि पास हो गया है, ग्राम सभा से किया गया है, तो हम लोग बोले इसका पावती दे दीजिए, हम लोग मान जाएंगे हम, और लिखित रूप से दीजिए, मौखिक रूप से नहीं मानेंगे। और यदि हमारा अधिकार नहीं है तो उस चीज को भी आप लिख के दीजिए, हम चुपचाप छोड़ देंगे अपनी जमीन, हम किसी से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारा लड़ने की कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, तो क्यों लड़ेंगे हम?
तो ये जो कोयला जो खदान जो खुल रहा है वहाँ, जी जी तो क्या प्राइवेट है या सरकारी है? प्राइवेट है सर, एसीसीएल तो प्राइवेट क्या नाम? अच्छा, एससीएल का है। जी जी एसीसीएल है सर। तो एससीएल प्रबंधन वाले का क्या कहना है कि भाई हमारे पास में इसका ग्राम सभा का प्रस्ताव है, उसका ऐसा कहना है? हाँ ऐसे बोलते हैं ग्राम, तो आप लोगों ने उसकी कॉपी की मांग की? मांग की है, कॉपी तो का मांग। क्या ये लोग आश्वासन दिए? नहीं अभी नहीं दे पाएंगे, नहीं है इसे बोल दिए। हाँ तो क्या चाहते हैं आगे आप लोग? हम लोग पहले उस चीज को हम लोग को कॉपी दे दीजिए, उसके बाद हम जो भी डिसीजन लेंगे, निर्णय लेंगे, हम उस चीज को हम मांग कर रहे हैं, जो कॉपी ग्राम सभा का कॉपी। आप ग्राम सभा में किसी पद पे हैं क्या? हाँ मैं ग्राम सभा अध्यक्ष हूँ। हम लोग, मेरा नाम है बाबूलाल पोया और घर है मेरा ये ग्राम मदन नगर, और वहाँ से हमारे ग्राम मदन नगर से, कनक नगर से, चौरा से, जगन्नाथपुर से आए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में। कार है इसकी एमन एक कोल माइंस वाला जीएम हर नोटिस काटी से हमारे पर कि ये 4-5 पंचायत लाकी हम लोग अधिग्रहित कर लिए हैं इसे करके वहाँ नोटिस दे, जबकि वो इन लोग कभी हमारे गांव में आवे नहीं किए और ना वहाँ कोई बैठक उठक हुआ है। तो एकर से हम लोग सोचे कि भाई बिना बैठे इन लोग कैसे वहाँ अधिग्रहित कर लिए हैं। कहा है कि हमारे गांव, हमारे क्षेत्र, जो ये जो क्षेत्र है हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। और 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कहा गया है लोकसभा ना विधान सभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। ग्राम सभा बिना करे एक पत्ता टोरल नहीं जा सके वहाँ। तो एमन यहाँ ग्राम सभा नहीं करी है, ना कोई बैठक, ना कोई सहमति मिली है। तो बिना ग्राम सभा के इन लोग का कहना है कि हम लोग अधिग्रहित कर लिए। तो इसलिए आज का इन लोग डेट दिए थे कि 23 तारीख के कलेक्ट्रेट में आकर बताना कि क्या क्या मांग है। तभी इसलिए हम लोग आए। तो हम लोग सोचे कि भाई हम लोग अभी तो कुछ मांग नहीं करेंगे, काहे ग्राम सभा हो ही नहीं हुआ, होबे नहीं किया है। तो हम लोग अभी मांग क्या करेंगे? तो हम लोग अभी मांग हम लोग किए हैं कि भाई जो आप ग्राम सभा हमारे पंचायत में जो किए हैं, जिस बैठक में आप सहमति लिए हैं, उस सहमति को जो ग्राम सभा का जो कॉपी है उसको हम लोग को उपलब्ध करा दीजिए। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे देना है कि नहीं देना है। तो कहे नहीं ये नौकरी है, चाकरी है। मैं कहे नौकरी चाकरी अभी हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमको तो अभी चाहबे नहीं करेगा। पहले हम लोग मांग रहे हैं कि जो आप जो ग्राम सभा किए हैं, सहमति लिए हैं, उस कॉपी को उपलब्ध करा दीजिए। हम लोग उसको पढ़ें तो सही, क्या आपके पक्ष में सहमति मिला है कि या नहीं मिला है, और कौन दिन तारीख के आप लोग गए थे ग्राम सभा करने, और कौन कौन आदमी गए थे। मैं तीनों ये सारी चीज को हम लोग उपलब्ध करा दीजिए। तो कहता है कि वो चीज तो नहीं है। तो मैं नहीं है तो फिर अधिग्रहित कैसे कर लिए भाई? तो कहता है नहीं, कोल बैरिंग एक्ट, सीबीआई एक्ट के तहत हम लोग कर लिए हैं। मैं सीबीआई और कोल बैरिंग एक्ट तो मैं हमारे आदिवासी को छूबे नहीं करता है। अगर यदि छूता है तो मैं वो अंग्रेज जमाना का कानून है। ये 2013-22 में उसी खत्म हो गया, वो तो सीज हो गया। तो फिर मैं आज एट फेट कहाँ से आ गया भाई? तो कहता है कि नहीं, तो आपका क्या मांग है? मैं हम लोग को कोई मांग नहीं है, जो मांग है उस चीज को दे दीजिए। ग्राम सभा वाला काफी उपलब्ध करा दीजिए, फिर आगे मांग करेंगे या नहीं करेंगे हम लोग ना समझे। भाई संपत्ति तो हमारा है। तो अभी आप लोग ग्राम सभा नहीं किए हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई ग्राम सभा इनके पक्ष में नहीं। अभी इन लोग गए हैं ना, ग्राम सभा रखवाए भी नहीं रखवाए। जैसे आप लोग ग्राम सभा करते हैं जी। उसके बाद में आप लोग की क्या मांगे रहेंगे? उसमें क्या क्या किन किन बिंदुओं पे आप लोग प्रस्ताव पास करेंगे उसमें? एक कोयल माइंस के बारे में नहीं, इसके बारे में अभी सोच भी नहीं किए हैं, विचार भी नहीं किए हैं। नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अभी ये चाह रहे हैं कि वही अब वो कॉपी मांग रहे हैं कि भाई वो कॉपी हम लोग को दे दीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या मांग करना है। नहीं तो हम लोग तो जानते हैं कि जमीन हम किसी को नहीं देंगे। जमीन हमको देना है तो अपने बेटा को देना है, बेटा हमारा अपने नाती को देता। ये सीढ़ी बाई सीढ़ी से आ रहा है। ये कॉपी की मांग आप किससे किए हैं? आप ये कलेक्टर साहब से मांगे हैं, अब ये कोल माइंस वाला से मांगे हैं, जीएम से। अच्छा, उनसे तो अभी कहता है कि अभी नहीं हो पाएगा। मैं अभी नहीं हो पाएगा तो मैं कैसे भाई यहाँ बिना हथियार धरे आप यहाँ हम लोग को बुला दिए? तो कहता नहीं, हम तो सोचे कि सीबीआई के तहत हम लोग कर सकते हैं। मैं कैसा मनमानी थोड़े चलेगा। हम लोग को कोई लिखित सूचना दिया गया है क्या? हाँ, लिखित में सूचना दिया गया है। हाँ, तो इस टाइप का इन लोग का धोखाधड़ी चल रहा है। तो इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को भी बोले, और हम लोग ये बोले कि भाई हमारा कर्मचारी, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, और आपका हाथ में हम लोग रिकॉर्ड दिए हैं, तो आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं भाई? हमको क्यों नहीं बता रहे हैं? रहना चाहिए कि हम आपका मालिक हैं, आप हमारे नौकर हैं, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर। तो आप मालिक को ना बता क्या ये कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये जब देखते हैं तो उनको बैठाए रहते हैं। तो भाई कहाँ के तरीका है भाई? तो इस चीज को आप भी बता दीजिए। तो कहता नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग तो आपका समस्या जानने के लिए बुलाए थे, आपको
फैसला करने के लिए। तो मैं कहीं फैसला का तरीका थोड़े है। तो मैं कहें कि कलेक्टर साहब ये चीज को आपको देना पड़ेगा, आपको वेतन के लिए पैसा मैं देता हूं ना, तो आपको वेतन मिलता है, 1 तारीख को आप वेतन लेने जाते हैं, तो हमारे आप नौकर हैं। तो ये चीज को आप थोड़ा समझे का चेष्टा करिए, भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा बात आता है तो हम लोग को पहले सूचना दीजिए कि भाई ये चीज का मांग। तो कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोग? तो कलेक्टर साहब बोले कि नहीं, ये जो हो गया सो हो गया, आप दोबारा ऐसा नहीं होगा, जब होगा भी तो आपसे अनुमति लिया जाएगा, इतना आश्वासन दिए हैं।